हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन जम पे। आज है 31 अगस्त और 31 अगस्त से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चंस बनेंगे, सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हमने सारे वही क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के हॉकी टीम के जो स्टार रहे हैं मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त 2012 को पहली बार यह खेल दिवस मनाया गया था। 1979 में भारतीय डाक विभाग ने मेजर ध्यानचंद को उनकी मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि दी और दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का जो नाम बदल कर दिया गया था, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली कर दिया। मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ 29 अगस्त 1905। यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड जब करेंगे टेलीग्राम से तो वहाँ पे हम सुधार देंगे। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905, याद रखिएगा, इलाहाबाद में हुआ था और वो अपने समय के महान हॉकी खिलाड़ी थे। तो उनका आप जन्मदिन याद रखिएगा क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन्हें हॉकी खिलाड़ी के स्टार या हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता था। तो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि हॉकी के जादूगर किसे जाना जाता है, तो ये जाने जाते हैं मेजर ध्यानचंद जी। तो आप इसको याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद के टाइम उनकी टीम ने वर्ष 1928, 1932 और 1936 के दौरान ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किए थे और उन्होंने 1926 से 1949 तक यानी 23 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेली और उन्होंने अपने करियर में कुल 185 मैच खेले और 570 गोल किए। वह हॉकी के बारे में इतना समर्पित थे कि वह चांदनी रात में खेल के लिए अभ्यास किया करते थे, जिससे उनका नाम जो रखा गया था ध्यानचंद पड़ा था। 1956 में ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ध्यानचंद को पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया, तो आप इसको याद रखिएगा, ये दिया गया था 1956 में। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है और ये कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो आप इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछेंगे एग्जाम में कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम बदल कर क्या कर दिया गया, तो ये क्या गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आप इसको याद रखिएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 30 अगस्त को। पैरालंपिक 2020 भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में कौन सा मेडल जीता है। तो ये जीता है रजत पदक। आपको पता होगा पैरालंपिक में सबसे पहला पदक जो दिलाया है ये भाविना पटेल और वो भी रजत पदक। और टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें भी पहला मेडल जो मिला था रजत पदक ही मिला था, वो दिलाया था मीराबाई चानू ने। तो आप इसको रिलेट करके याद रखिएगा। टेबल टेनिस में भारतीय पैडलर भाविना पटेल ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में महिला एकल मुकाबले में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। भाविना दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी चीन के जोयोंग फाइनल मुकाबले में 0-3 से हार गई। टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत का यह पहला पदक है। दीपा मलिक के बाद पटेल पैरालंपिक में पदक जीतने वाली दूसरे भारतीय महिलाएं। उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में शॉटपुट में रजत पदक जीता था। तो आप इसको याद रखिएगा। आज का तीसरा क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 निषाद कुमार ने हाई जंप में कौन सा मेडल जीता है। तो ये जीता है रजत पदक। भारत के निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में रजत पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए यह दूसरा पदक था। 23 वर्षीय निषाद ने 2.06 मीटर की छलांग लगाई और ऐसा करते हुए एक एशियाई रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने यूएसए के डलास बाइज के साथ अपनी छलांग की बराबरी करी, जिन्होंने रजत पदक अपने नाम किया। तो आप इसको याद रखिएगा। आज का फोर्थ क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 निशानेबाजी अबनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता। तो ये पदक जीता है स्वर्ण पदक। निशानेबाज अबनी लेखरा ने इतिहास रच दिया है क्योंकि यह पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, जिन्होंने आटू महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में पोडियम की अपनी जगह बनाई। जानकारी के मुताबिक साल 2012 में जब 19 वर्षीय थे अबनी, तो उनका कार एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी।
इस हादसे ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी और उन्हें व्हील चेयर पर बिठा दिया गया। इस कमजोरी के बाद भी हताश नहीं हुई और अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनके पिता ने उन्हें खेल की ओर रुख करने के लिए प्रोत्साहित किया। वे शूटिंग के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाया और आज अवनी पैरालंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट बन गया है। तो आप इसको याद रखिएगा। आज का फिफ्थ क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक में सुमित अंतिल को जैवलिन थ्रो में कौन सा मेडल प्राप्त हुआ है? तो इनको भी मिला है स्वर्ण पदक। ये सुमित अंतिल जो है हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने F64 वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। सुमित अंतिल जब 17 वर्ष के थे तब 2015 में मोटर बाइक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण उनका लेफ्ट लेग जो है चला गया। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी आज सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो में टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया इंडिया को। तो आप इसको याद रखिएगा। ये जो मेडल का तालिका आप देख रहे हैं, 30 अगस्त को यानी पाँच मेडल इंडिया की झोली में आए हैं। जैसे अवनी लिख रहा है वो गोल्ड मेडल जीतते हैं, सुमित अंतिल गोल्ड, ये 30 अगस्त को 2, 3, 4, 5 यानी 5 मेडल 30 अगस्त को आया है। अवनी लिख रहा शूटिंग से हैं, ये वुमेंस R2 10 मीटर एयर राइफल SS1 में, और गोल्ड सुमित अंतिल को भी मिला है एथलेटिक्स है, मैन जेवलिन थ्रो करते हैं F64 में। आप ये जो देख रहे हैं ना, ये कैटेगरी है उनका। निषाद कुमार एथलेटिक्स हैं, मैन हाई जंप करते हैं T47 में, ये 29 अगस्त को जीते थे। टोटल अभी तक जो है इंडिया की झोली में जो आए हैं, कितना मेडल आ चुके हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेडल अभी तक पैरालंपिक में इंडिया की झोली में आ चुके हैं। और अभी भी 5 दिन बचे हुए हैं, तो अभी और मेडल भी आ सकते हैं इंडिया की झोली में। तो देखते हैं कितना मेडल और आते हैं इंडिया के लिए। अभी जो इंडिया का रैंक है 26 है। अगर मेडल कुछ और आ जाएंगे तो इनका रैंक थोड़ा ऊपर चल जाएगा। और आपको पता होगा टोक्यो ओलंपिक में जो भारत का रैंक था वो था 48। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में जो मेडल मिला था, पहला पदक मीराबाई चानू, रजत पदक 49 केजी वर्ग में वेट लिफ्टिंग में दिलाया था। PV सिंधु ने दूसरा मेडल कांस्य पदक बैडमिंटन में। लवलीना बोरगोहेन कांस्य पदक 69 केजी वर्ग में मुक्केबाजी हैं। पुरुष हॉकी टीम जो है कांस्य पदक दिलाया। रवि दहिया रजत पदक 57 केजी वर्ग में। बजरंग पुनिया कांस्य पदक 65 केजी वर्ग में। और नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक भाला फेंक में। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, साथ में रिलेट करते हुए इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक से क्वेश्चन बनेंगे। तो आप इसको याद रखिए, आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। आज का 6th क्वेश्चन है कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। आज का 7th क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। हाल ही में लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है। इससे लेकर इस इलाके को 11,562 फीट की ऊंचाई पर अपना पहला मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर मिला है। 28 डिग्री सेल्सियस में काम कर सकता है और इस पहल का उद्देश्य भारत में सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में सिनेमा देखने का अनुभव लाना है। उल्लेखनीय है कि आने वाले समय में ऐसे 4 थिएटर स्थापित किए जाएंगे। और हाल ही में भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड, दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल का टावर का निर्माण कराया था। तो आप इसको भी याद रखिएगा। आज का 8th क्वेश्चन है कि आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम किसने किया है? तो ये किया है राजनाथ सिंह। ये हैं रक्षा मंत्रालय। नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री और अमित शाह जो हैं ये हैं गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। तो आप इसको भी याद रखिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान के दौरे के दौरान सेना खेल संस्थान स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने फैसला किया है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। तो आप ये भी याद रखिएगा, 7 अगस्त से भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। नए अभियान के लिए जो RBI ने नीरज चोपड़ा को अनुबंधित किया है। आज का 9th क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस डे दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 अगस्त को। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स
2021 किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वेस्टरपेन ने। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।